प्रकृति का एक ऐसा अनमोल उपहार जो भगवान शिव के असुरों से जन्मी है और जिसको पहनने मात्र से ही आपके शारीरिक और मानसिक स्तर पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रुद्राक्ष की। रुद्र यानी कि भगवान शिव और अक्ष मीन्स उनके आंसू। तो ये रुद्राक्ष एक दाना मात्र नहीं है, बल्कि एक बहुत पॉजिटिव एक उपहार है मनुष्य जाति के लिए, जो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। पहले तक तो खाली भारत देश में हिंदी रीति रिवाजों में रुद्राक्ष का उपयोग किया जा रहा था। अभी से नहीं, हजारों सालों से इसको उपयोग में लाया जा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे योग और अध्यात्म विश्व भर में बढ़ रहा है, सभी लोग इसकी मान्यताओं को, इसके महत्व को समझ रहे हैं और अब तो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी रुद्राक्ष को अपनाया जा रहा है। न केवल माला के रूप में, न केवल पूजा पाठ के समय, न केवल ब्रेसलेट के समय, बल्कि अलग अलग तरीके से, चाहे वो अपने मेडिटेशन वाले स्पेस पे रख के, चाहे वो अपने रूम्स में रख के, या किसी और तरीके से रुद्राक्ष को अपने जीवन में उतारा जा रहा है। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं इसको लेकर। रुद्राक्ष आखिर में है क्या? शिव पुराण में इसका वर्णन है कि एक बार भगवान शिव पार्वती से बोलते हैं कि मैं ध्यान के अवस्था में बैठा था, मैं अपने मन और शरीर को एक स्थिरता में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से मुझे कुछ स्वप्न का कुछ एहसास हुआ, कुछ दिखाई दिया, जिससे मुझे थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ संसार को लेके, और मेरी अचानक से आंखें खुल गई और उनसे कुछ आंसू मेरे निकले और वो पृथ्वी पे गिरे। ऐसी एक और कथा है कि एक बार भगवान शिव पूरे संसार को लेके, जीव जंतुओं को लेके, पृथ्वी को लेके गहन सोच में बैठ गए थे, और उस गहन सोच में उनको थोड़ा सा दुख की अनुभूति हुई, और उस दुख की अनुभूति में उनकी आंखों से कुछ अश्रु गिरे और वो अश्रु पृथ्वी पे आके गिरे। वो अश्रुओं के गिरने से एक पेड़ की उत्पत्ति हुई, जिस पेड़ को नाम दिया गया रुद्राक्ष। रुद्र और उनका अक्ष, रुद्र मतलब भगवान शिव और उनके आंसुओं से निकला हुआ वो पेड़। तो यहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक रूप से हम कह सकते हैं कि एक पेड़ है जिसको वैज्ञानिक तरीके से नाम दिया गया है इलियोकार्पस गैनिट्रस, जो कि मुख्यतः हिमालय, नेपाल, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, और इनसे ये बीज निकलता है। तो मान्यताओं के अनुसार, जो शिव पुराण में, पुरानी मान्यताओं में कहा गया, रुद्राक्ष, और वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इलियोकार्पस गैनिट्रस इस पेड़ का नाम है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें एक फल होता है और इस फल के अंदर एक बीज रहता है। तो जब फल पक के नीचे गिरता है तो उसमें से जो अंदर गूदा निकाल के जो बीज होता है, उस बीज को साफ किया जाता है, और वो जो बीज है वही रुद्राक्ष कहलाता है। तो इसको पहनने मात्र से ही आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो आपके अगल बगल हो या आपके दृष्टिकोण में आ रही हो, उससे आपको बचाता है और आपके शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक जीवन में एक बैलेंस लाने की कोशिश करता है। इतना स्ट्रॉन्ग इस रुद्राक्ष का बेनिफिट है। तो ये जो पेड़ है, ये मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में, जैसे आपके हिमालय में, आपके नेपाल में, थाईलैंड में, आपके ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी इलाकों में ये मुख्यतः पाए जाते हैं, स्पेशली आपके नेपाल और आपके हिमालय में, और यहीं के रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा माने भी जाते हैं। तो ये जो रुद्राक्ष है, ये खाली एकमात्र बीज नहीं है, इसमें भी अलग अलग तरह के कैटेगरीज हैं, अलग अलग तरह के इसमें चिन्ह बने हुए होते हैं, जिसको कि हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष, द्विमुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष। तो अलग अलग मुख इनमें बने होते हैं, और हर एक मुख अपने आप में बहुत स्पेशल माना जाता है। कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं, जैसे आपका एक मुखी रुद्राक्ष, जो मिलना बहुत ही रेयर है, और अगर आपको ये मिल जाए तो समझिए आपकी किस्मत चमक चुकी है। तो बहुत मुश्किल है एक मुखी रुद्राक्ष का मिलना, बहुत मुश्किल है 11 मुखी रुद्राक्ष का मिलना, बहुत मुश्किल है आपका 21 मुखी रुद्राक्ष का मिलना। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी के रुद्राक्ष है, इनका अलग अलग एक मीनिंग है, इनका एक अलग अलग महत्व है। ठीक है, सबसे जो कॉमन रुद्राक्ष है, जो आपको, अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, तो सबसे बेस्ट है आप पंचमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो जो पंचमुखी रुद्राक्ष है वो बैलेंस के लिए है,
आपके शरीर में, न केवल शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से, बल्कि आपके पारिवारिक रूप से भी एक बैलेंस बनाने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि सही रुद्राक्ष आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, रुद्राक्ष में एक लाइन सी बनी हुई होती है, वो जितनी लाइन आपकी बनी होंगी वो उतना मुखी रुद्राक्ष आपका कहलाएगा, ठीक है ना। तो उससे हम जान सकते हैं कि ये कितना मुखी रुद्राक्ष है। इसके अलावा इसमें जॉइंट रुद्राक्ष भी आते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, कि जिनको जुड़वा रुद्राक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो वो भी मिलते हैं, बट बहुत रेयर है इनका मिलना। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस किस तरह के रुद्राक्ष होते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना कि असली या नकली की पहचान कैसे होती है रुद्राक्ष में। तो जो नकली रुद्राक्ष हैं वो लकड़ी के द्वारा, बेर की गुठलियों के द्वारा, या एक स्पेसिफिक प्लास्टिक है उसके माध्यम से ये रुद्राक्ष बना रहे हैं, और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है और रुद्राक्ष के नाम से बेचे जा रहे हैं। कई लोग इसको जल्दीबाजी में खरीद भी लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि असली नकली की पहचान कैसे करें। कुछ एक आपको मैं उपाय बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप जान सकते हैं। पहला जो एक उपाय है वो ये है कि पानी के द्वारा, असली रुद्राक्ष को अगर आप पानी में डालेंगे तो सीधा सतह में पहुंच जाएगा, जबकि नकली रुद्राक्ष जो है वो ऊपर की तरफ तैरता रहता है। ये तो एक माध्यम हो गया। दूसरा एक और तरीका आप ये देख सकते हैं कि अगर आप सुई या कोई धागा आप रुद्राक्ष में डाल रहे हैं, तो जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा, क्योंकि वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से बना है, तो जो उसके अंदर जो छेद होगा वो नेचुरल नहीं होगा, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा धागा को उसमें पिरोना या सुई को उसमें डालना। जबकि जो आर्टिफिशियल रुद्राक्ष होगा उसमें एकदम सीधा, एकदम स्मूथ आपका छेद होगा, जिसमें सुई या धागा इजीली चला जाएगा। तो ये दूसरा तरीका जानने का। एक और जो तरीका है वो रगड़ के माध्यम से। नॉर्मली जो आपका जो रुद्राक्ष होगा, अगर आप उसको रगड़ के देखेंगे, जब उसको रगड़ेंगे तो आपको उसमें से एक रॉपन सा निकलेगा, जबकि जो आपका नकली रुद्राक्ष होगा वो इजीली रगड़ा नहीं जाएगा, जल्दी से घिसेगा नहीं, और जो उसका जो ऊपरी सतह है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। एक और जो माध्यम है इसकी चमक। जो असली रुद्राक्ष है वो एकदम रॉ वुड की तरह होगा, ठीक है ना, एकदम आपको ओरिजिनल लकड़ी की तरह लगेगा, ज़्यादा शाइनी नहीं होगा। जबकि जो नकली रुद्राक्ष हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं, तो वो पेंटेड ज़्यादा है, वो ज़्यादा शाइनी, ज़्यादा चमकदार आपको लगेंगे। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि असली या नकली रुद्राक्ष की पहचान आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अब जल्दी से बात करते हैं अलग अलग मुखी रुद्राक्षों के बारे में। वैसे तो हर तरीके के मिलते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको 20 मुख्य मुखी रुद्राक्षों के बारे में बताऊंगा, और हर एक मुखी रुद्राक्ष का उसका प्रतीकात्मक महत्व आपको बताऊंगा। पहला है एक मुखी रुद्राक्ष, शिव का प्रतीक, आत्मा की शांति के लिए, ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। 2 मुखी रुद्राक्ष पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए। 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का प्रतीक है, ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मकता के लिए। 4 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक है, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए। पंचमुखी रुद्राक्ष ये बहुत कॉमन, बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, सभी कार्यों में बैलेंस लाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शांति के लिए। 6 मुखी रुद्राक्ष सूर्य का प्रतीक है, इच्छाओं की पूर्ति और साहस बढ़ाने के लिए। 7 मुखी रुद्राक्ष महागणेश या शक्ति का प्रतीक, धन, सफलता, योग के लिए। 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान गणेश का प्रतीक, बाधाओं के निवारण के लिए। 9 मुखी रुद्राक्ष देवी दुर्गा का प्रतीक है, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के लिए। 10 मुखी रुद्राक्ष नागदेव का प्रतीक है, शक्ति, सम्मान और सुरक्षा के लिए। 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी और शिव दोनों का प्रतीक माना जाता है, साहस और शत्रु पर विजय के लिए। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य का प्रतीक है ये भी, और जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए। 13 मुखी रुद्राक्ष देवी दुर्गा का प्रतीक, विपत्ति और कष्टों से मुक्ति के लिए। 14 मुखी रुद्राक्ष गुरु या प्राचीन देवताओं का प्रतीक माना जाता है, आध्यात्मिक लाभ के लिए। 15 मुखी रुद्राक्ष देवी शक्ति का प्रतीक है, मानसिक शांति और संतुलन के लिए। 16 मुखी रुद्राक्ष शिव और शक्ति का प्रतीक, उच्च आध्यात्म के लिए। 17 मुखी रुद्राक्ष ये बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के लिए। 18 मुखी रुद्राक्ष उच्च आध्यात्मिक साधना और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। 19 मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ, शक्ति, साहस और समृद्धि बढ़ाने के लिए। और 20 मुखी रुद्राक्ष है आपका भगवान काल या शक्ति का प्रतीक माना जाता है, नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने के लिए।
इसके अलावा संयुक्त रुद्राक्ष, जिसको कि जॉइंट रुद्राक्ष भी कहा जाता है, बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उसमें से एक है गौरी शंकर रुद्राक्ष। इसमें क्या है, जो दो दाने हैं, जो दो रुद्राक्ष है, वो प्राकृतिक रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं। शिव और पार्वती का प्रतीक माने जाते हैं। पारिवारिक शांति, वैवाहिक जीवन में मधुरता, सकारात्मक ऊर्जा के लिए माने जाते हैं। दूसरा है जुड़वा रुद्राक्ष। इसमें क्या होता है, एक ही फल से निकले हुए दो अलग अलग आकार के, मतलब फल एक ही लेकिन दो अलग अलग तरह के रुद्राक्ष दाने निकले हुए होते हैं। बहुत दुर्लभ है, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए इसको रखा जाता है। और जो तीसरा है वो है त्रिजंकी या त्रिनेत्र रुद्राक्ष। 3 दाने प्राकृतिक रूप से एक साथ जुड़े हुए होते हैं और भगवान शिव का ये प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव का जो त्रिनेत्र है उसका प्रतीक माने जाते हैं। साधक की मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए इसको रखा जाता है। दोस्तों, ये बहुत मुमकिन है कि आपके साथ ठगी करी जा सकती है दुर्लभ मुखी रुद्राक्ष के नाम पे। अगर आप ऋषिकेश में या किसी हिमालय में, किसी नेपाल में, किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे जो टूरिस्टिक प्लेस है या प्योर मंदिर वाला एरिया है, तो वहाँ पे आपको देखने बहुत दुकानें मिलती हैं जो रुद्राक्ष बेच रहे हैं और लिख रहे हैं 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष और बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष। तो झांसे में नहीं फंसना है जब तक कि आप श्योर नहीं हो कि ये रुद्राक्ष असली है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये रुद्राक्ष आपके लिए, आपकी जो समस्याएं हैं या आप जिस तरह का निवारण चाह रहे हैं उसके लिए उपयोगी है या नहीं है, या सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है या नहीं है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि ये रुद्राक्ष को जब मैं पहनूं या इसको मैं ग्रहण करूं, इसके प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं, मतलब कि इसको अगर मैं पहनूं तो मुझे क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या इसको पहनते हुए मुझे क्या नहीं करना है और क्या करना है, इसको प्योर कैसे रखना है, उस सब चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो रुद्राक्ष को ग्रहण करें, लेकिन सेम टाइम में इसके बारे में पूरी जानकारी लें। इसको कैसे ग्रहण करना है, इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, नकली है या असली है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आप रुद्राक्ष को खरीदें और इसको पहनें। अगर आपको कोई डिटेल में ज़्यादा जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं और मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि कहाँ से आपको ये बेस्ट अवेलेबल रहेगा। नमस्कार, हरिओम तत्सत।